तो दोस्तों आज का ये वीडियो उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना जरूरी गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल का भरवाना होता है। अगर आज के इस वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो ये समझ लो कि लाखों रुपए का नुकसान उठाने के लिए आप तैयार रहो भाई। इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को आपने देखना है। वीडियो लंबा है लेकिन जानकारी भी आपको लाखों रुपए की मिलेगी, इसमें लाखों की। वीडियो पूरा देखोगे समझ आ जाएगा आप। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूसी टेक्निकल, जहां पे आपको मिलता है मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल और मोटर क्लेम से रिलेटेड IRDAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक पर जानकारी से भरपूर प्रैक्टिकल वीडियोस। क्योंकि मैं वही चीजें आपको बताता हूं जिसका आगे प्रैक्टिकल मैंने खुद यहाँ पे कर लिया होता है। कहीं से पकड़ा के कोई बात मैं नहीं बताता हूं। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है हर एक कॉमर्शियल गाड़ी के ऑनर के लिए और हर एक कॉमर्शियल गाड़ी वाले ड्राइवर के लिए, और खास तौर से उन लोगों के लिए जिनके पास लर्निंग लाइसेंस है। मान लीजिए कोई बोलेरो पिकअप गाड़ी है और उसको जो बंदा ड्राइव कर रहा है उसके पास लाइसेंस है लर्निंग वाला, और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट इतना हैवी होता है कि गाड़ी मेजर लॉस में पहुंच जाती है, यानी कि टोटल लॉस कंडीशन में पहुंच जाती है गाड़ी। तो क्या उस लर्निंग लाइसेंस से उस गाड़ी का क्लेम मिलेगा? एक तो सवाल ये हो गया। दूसरी बात ये कि लर्निंग लाइसेंस उस ड्राइवर के पास था लेकिन बराबर में यानी को ड्राइवर सीट पे जो बंदा बैठा था उसके पास था LMV लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल। हैवी नहीं था, सिर्फ LMV था। अब इस कंडीशन में क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपके जहन में बात आ गई होगी ये कि भाई लर्निंग लाइसेंस पे तो क्लेम नहीं मिलेगा, कॉमर्शियल गाड़ी है तो। लेकिन बराबर में आपने बोला कि LMV वाला बैठा है, लाइट मोटर व्हीकल वाला बैठा है, तो गाड़ी का क्लेम मिलने की संभावना है। आपके दिमाग में ये सवाल चलता हो। इन्हीं दोनों चीजों को क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में हम, पूरे रूल्स ऑफ रेगुलेशंस एंड फैक्ट्स को लेकर के। इस तरह के केसेस को लेकर IRDAI का क्या ओपिनियन है और मोटर व्हीकल एक्ट का क्या ओपिनियन है, यही सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो भाई देखिए, सबसे मेन चीज जो ऐसे केसेस में आती है ये होती है कि कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी, वो क्लेम देगी कि नहीं देगी। यही चीज हमें क्लियर करनी है और वो किस तरीके से मना कर सकती है किन चीजों को लेकर के, और किन चीजों के अकॉर्डिंग क्लेम हमें अप्रूव हो सकता है। अब इस चीज का जो जवाब है वो सिर्फ लर्नर लाइसेंस है बंदे के पास इसलिए रिजेक्ट है गाड़ी का क्लेम, या फिर उसकी बगल में LMV वाला बंदा बैठा तो इसलिए क्लेम मिल जाएगा। ये बात कहना इतना सिंपल नहीं है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लर्निंग लाइसेंस के रूल क्या है। जब रूल्स ऑफ रेगुलेशंस हमारे समझ में आ जाएंगे, जाहिर सी बात है सारी चीजें क्लियर होती नजर आएंगी। बात तो सही है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के रूल्स में लर्नर द्वारा व्हीकल चलाने के लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह कि लर्नर के साथ में एक व्यक्ति, एक बंदा दूसरा को ड्राइवर सीट पे बैठा होना चाहिए जिसके पास वैलिड लाइसेंस हो उस गाड़ी को चलाने के लिए जिस गाड़ी में बंदा बैठा है, जिसको ड्राइव कर रहा है। और इस कंडीशन में बैठा होना चाहिए वो कि मान लो कोई इमरजेंसी आ गई तो फट से गाड़ी को कंट्रोल कर ले या फिर गाड़ी को रोक ले, कि उसके फुल कंट्रोल में गाड़ी होनी चाहिए जो बराबर में बैठा। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लोग काफी हल्के में लेते हैं, लर्निंग लाइसेंस वाला जो गाड़ी चला रहा है, भले ही बराबर में उसके एक बंदा और बैठा है वैलिड DL वाला, लेकिन गाड़ी के फ्रंट में और रियर में एक L साइज का साइन बना होना चाहिए जो कि लर्निंग का साइन होता है। सही पोजीशन में बना होना चाहिए, सही कलर होना चाहिए उसका, रेड वाला ही। ये नहीं कि उठा के काले से बना दिया या पीले से बना दिया। इसको लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं कि गिलास खराब होगा, कि ये खराब होगा, फंस जाते हैं इस चीज को लेकर के। वो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये दो चार चीजें मैंने आपको बताई, तो इससे आपको पता लग गया होगा कि सिर्फ लर्निंग लाइसेंस ही हमारे पास है ये काफी नहीं है। उसके कुछ रूल भी हैं गाड़ी में बैठने के लिए, उसको चलाने के लिए, जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज रह गई कि भाई जो हमारे बराबर में एक LMV वाला बंदा बैठा है, लाइट मोटर व्हीकल, और काफी हद तक ये
क्लेम के मामले में इफेक्टिव हो सकता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, हेल्पफुल साबित हो सकता है कि गाड़ी चलाने वाला लर्निंग लाइसेंस का बंदा था, लेकिन बराबर में उसके एक एलएमवी वाला बंदा भी बैठा था। तो इसको भी थोड़ा सा हम क्लेम के एंगल से समझ लेते हैं। एलएमवी वाले बंदे के, को ड्राइवर वाले बंदे के बारे में हम कहते हैं कि हमारे बराबर में एक बंदा बैठा था जिसके पास एलएमवी डीएल था और हमारी गाड़ी का क्लेम आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये चीज जस्टिफाई नहीं करती है लर्निंग लाइसेंस के रूल 3 को, जिसकी बात हमने अभी ऊपर की। तो मेन चीज देखनी है वो ये है, क्या उसका लाइसेंस उस गाड़ी को चलाने के लिए एलिजिबल है। जिस गाड़ी में बैठे हो आप, जो एलएमवी डीएल वाला है, उसका डीएल उस गाड़ी के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, जो आपके को ड्राइवर बैठे। और अगली चीज ये कि एक्सीडेंट के टाइम वो बंदा इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में बैठा था कि नहीं, कि गाड़ी का फुल कंट्रोल उसके पास था। और साथ ही जो मैंने कहा कि एल वाला साइन वो गाड़ी पे बना था कि नहीं बना था। ऐसा नहीं कि एलएमवी डीएल वाला बराबर में बैठा है तो जो लर्निंग के रूल्स ऑफ 3 हैं वो उसको आप खत्म कर दो। इसको जस्टिफाई नहीं करता है सिर्फ बराबर में बैठना है। ये सारे रूल्स का होना भी जरूरी है, भले ही बराबर में एलएमवी डीएल वाला बंदा बैठा है। तो लर्निंग और एलएमवी का यहाँ पे जस्टिफाई हो गया। जो बोलेरो पिकअप गाड़ी है जिसकी के बात की हमने, वो आमतौर पे ट्रांसपोर्ट गुड्स व्हीकल कैटेगरीज में आती है। इसलिए आरसी में व्हीकल की कैटेगरी जीवीडब्ल्यू यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट देखना भी जरूरी है। वो क्यों जरूरी है उसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2025 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट में एलएमवी लाइसेंस 7,500 किलोग्राम तक का ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला सकता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो इसलिए सिर्फ ये देखकर कि गाड़ी पीले नंबर प्लेट की है, कॉमर्शियल है, ये कहना सही नहीं होगा कि एलएमवी लाइसेंस वाला बंदा उस गाड़ी को नहीं चला सकता। जो व्हीकल है उसकी आरसी का जीवीडब्ल्यू चेक करना पड़ेगा। अगर वो 7,500 किलोग्राम तक का है, उसके अंदर है या इतने का है, तब वो वैलिड है चलाने के लिए कॉमर्शियल गाड़ी। ये 2025 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है लाइट मोटर व्हीकल वालों के लिए। अच्छा, ने यहाँ पे इसमें समझा वीडियो में कि लर्निंग लाइसेंस का मसला क्या है, और साथ ही में उसके अगर लाइट मोटर व्हीकल वाला एक डीएल वाला बैठा है तो यहाँ पे क्या सिचुएशन रहेगी। दोनों के रूल्स ऑफ रेगुलेशन हमने समझ ली कि क्या क्या होनी चाहिए। अगर सब कुछ वैलिड है और गाड़ी की आरसी पे लिखा है कि वो 7,500 किलोग्राम के अंदर है, और उसके बावजूद भी सर्वेयर या इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलती है कि भाई आपकी गाड़ी का क्लेम नहीं देंगे हम, क्योंकि आपके पास डीएल लर्निंग है, भले ही आपके बराबर में को ड्राइवर पे एलएमवी वाला बंदा बैठा, तो आपका काम ये है कि इंश्योरेंस कंपनी से या सर्वेयर से जिससे आपकी बात हो रही है उससे प्रॉपर आप एक लेटर मांगिए रिटन में कि किस रूल्स ऑफ रेगुलेशंस का वॉयलेंस किया है आपने और किस तहत गाड़ी के क्लेम को नकारा जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है। क्योंकि जहां तक मेरी अकल काम कर रही है, मेरे हिसाब से अगर आपके सारे रूल्स ऑफ रेगुलेशंस को आपने फॉलो किया है और लर्निंग लाइसेंस होने के बावजूद बराबर में एलएमवी वाला बंदा बैठा है और गाड़ी आपकी 7,500 किलोग्राम के अंदर आता है जीवीडब्ल्यू उसका, तो इस कंडीशन में आपकी गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। और फिर भी अगर क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है तो रिटन में आप उनसे मांग सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि इलीगल तरीके से आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो रूल्स ऑफ रेगुलेशंस मैंने इसमें बताए उससे हटके बात करी जा रही, तो आप डायरेक्टली ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। बीमा भरोसा पोर्टल पे जा सकते हो, ग्रीवेंस पे जा सकते हो। सबसे पहले आप उसे टोल फ्री नंबर पे बात करके उससे कह सकते हो। यहाँ तक कि आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जाने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन जो जो शर्तें मैंने बताई हैं अगर ये सारी की सारी आपकी सही हैं तब, और इन सबके एविडेंस है आपके पास तब। अदरवाइज आपने वॉल्यूशन किया रूल्स ऑफ रेगुलेशन का, तब आपको क्लेम नहीं मिलेगा। और इन चीजों का आपने ध्यान रखना है जब भी आप गाड़ी पर बैठे चलाने के लिए और आपके पास लर्निंग लाइसेंस हो, वो चाहे प्राइवेट गाड़ी हो या कॉमर्शियल गाड़ी हो। हालांकि इसमें कॉमर्शियल की बात की मैंने, नियम ये सब पे लागू होता है कि बराबर में आपके को ड्राइवर पे एक वैलिड डीएल वाला बंदा होना चाहिए, जिसका डीएल उस गाड़ी को चलाने के लिए एलिजिबल हो, जिसको आप ड्राइव कर रहे हो अपने लर्निंग लाइसेंस के साथ में।
छोटी छोटी चीजों पे बंदा ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब क्लेम आता है गाड़ी के अंदर और जब फंसते हैं तब वो फिर जगहें तलाश करते हैं, कहीं से कोई रास्ता निकल लिया है कि जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का क्लेम सेटल हो जाए। फिर नहीं होता है, क्योंकि देखिए मेरे जैसा बंदा भी अगर कोई फाइट करेगा या आपके लिए कोई बात बताएगा, आपको कुछ इंफॉर्मेशन देगा, एडवाइस करेगा, सपोर्ट करेगा, वो रूल से बाहर जाकर के नहीं करेगा। आपको कोई इतना सब कुछ होने के बाद रूल्स आपके प्रॉपर फॉलो नहीं किए गए हैं और आपको बोल रहा है मैं कुछ करवा दूंगा, आपका क्लेम दिला दूंगा, तो वो आपसे गलत कर रहा है, आपसे अननेसेसरी पैसा वो ऐडने की कोशिश में लगा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए ये सारी चीजें ओपनली मैं इसलिए बताता हूँ कि यूसी टेक्निकल जो मेरा चैनल है उसका सिर्फ एक ही मकसद है, भरपूर तरीके से अपना पैसा भी बचाओ और पूरा पूरा अपना क्लेम भी पाओ। और इस वीडियो को अगर आपको लगा हो कि 1-8% इसमें जानकारी दी गई है और सही है वो, तो लाइक करके वीडियो को जरूर जाना। साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना मत भूलना, क्या मालूम आपके एक शेयर से किसी भाई का लाखों रुपए का नुकसान होने से बच जाए। क्लेम का मैटर कहीं फंसा है ऑल ओवर इंडिया कहीं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर भी मैं देता हूं अपना, वहां जाओ और सीधे व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर लो। लेकिन भाई प्लीज ध्यान रखना टाइम का, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट के आपको क्लेम के टाइम आपको प्रॉब्लम को फेस करना ना पड़े, तो अभी अपना इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप पे हमें प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी और अपनी आरसी भेजिए। बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी की बेस्ट कोटेशन प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि आपको क्लेम के टाइम पे कहीं पे भी किसी तरह का प्रॉब्लम को फेस करना ना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।